हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है फिर से वोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गणित मंजरी के चैप्टर 4 जो कि है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो मैं कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ओके, जो आपका पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 है। वो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। जो भी अलजेब्रिक या अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज होती हैं उसको यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन निकल के आता है भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। जो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं ये आइडेंटिटी है क्या, तो उसका डेफिनेशन होता है एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल अकरिंग while the equation need to not be true for all the values। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होता है कि कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की जो भी वैल्यू होती है वो सारी वैल्यूज के लिए, सारे इक्वेशंस के लिए वो क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है या इक्वेशन ट्रू नहीं हो रहा है तो फिर उस केस में वो वैल्यू सही नहीं होगा। फिर इसके बाद में है आपका पहला आइडेंटिटी नंबर 1, जो कि क्या होता है? यूनिवर्सल आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी के बेस पे आपको पहला एक्सरसाइज दे रखा है, एक्सरसाइज 4.1। पहला एक्सरसाइज क्या दे रखा है? एक्सरसाइज 4.1। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं उनको। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में हमें एक्सपेंड करना है। हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में हमें उनको एक्सपेंड करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर है 1, उसका भी फर्स्ट पार्ट है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखते हैं। देखो, आइडेंटिटी हमें यूज करनी है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। क्या होता है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 7x और b की वैल्यू हो जाएगी 4y। b की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4y। अब जहां जहां इक्वेशन है वहां पे हमें आंसर रखना है, बस बात खत्म। a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू। पहला है a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है? 7x, तो 7x का स्क्वायर। फिर आगे 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 7x। a की वैल्यू क्या है? 7x, तो 7x। फिर आगे है b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4y, और प्लस b स्क्वायर प्लस क्या है? हाँ जी, प्लस क्या है? बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे 4y का स्क्वायर। चलो, अब 7x का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इतना ही आंसर लिख के छोड़ देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। भाई आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इस चीज के। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको एक्सपेंड करना है। पहला है 7x का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। फिर 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 14 4 जा कितना होता है? 56, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? xy। फिर ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट है आपका 7/5x प्लस 3/2y का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर का। a की जगह पे क्या है? a की जगह पे क्या दे रखा है आपको? 7x/5 का स्क्वायर। फिर 2ab, तो 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2 इंटू वाई। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3/2y का होल स्क्वायर। चलो, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। खत्म, बस इतना करो। फिर आगे 2 से 2 डिवाइड, क्या बच गया?
ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 जा 21 और 5 जैसा है वैसे ही, और अपॉन में एक्स वाई, फिर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। हो गया, खत्म आंसर। बहुत इजी है, बस आपको मेनली आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि है 2.5p प्लस 1.5 क्यू का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, तो 2.5p का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 क्यू प्लस 1.5 क्यू का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर 6.25, p का स्क्वायर p स्क्वायर, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लो, 25 2 जा 50, तो ये 5 हो गया, 15 5 जा 7.5 पी क्यू, और 15 का स्क्वायर 2.25 क्यू का स्क्वायर। हो गया आंसर। सेम एक ही आइडेंटिटी आपको बार बार यूज करनी है। अगर आप आइडेंटिटी यूज करोगे आपको अलग से आइडेंटिटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेम आइडेंटिटी आप एक ही बार में यूज करते चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर, ठीक है। सेम हुई a स्क्वायर, तो यानी 3/4s का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3/4s इंटू 8t, ठीक है, और प्लस 8t का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और s का स्क्वायर s स्क्वायर। 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 2 पे, और 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा 4 पे। 4 3 जा 12 st, s को t से मल्टीप्लाई करेंगे st, 8 का स्क्वायर 64 और t का स्क्वायर t स्क्वायर। हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। चलिए अगला देखते हैं। चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है क्वेश्चन का? क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है वो है x प्लस 1/2y का स्क्वायर। x प्लस 1/2y का स्क्वायर, ठीक है। ओके, सेम वही वैसे ही आइडेंटिटी देगी। पहले तो वही कि x का स्क्वायर, एक तो x का स्क्वायर 1, फिर आगे 2 इंटू एक्स इंटू 1/2y, फिर 1/2y का स्क्वायर। x का स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड, ये हो जाएगा x अपॉन वाई। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y आ जाएगा नीचे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर का y स्क्वायर। ये हो गया आपके लिए आंसर। एक और क्वेश्चन है इसका, वो देखते हैं, फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 6th नंबर, जो कि है 1/x प्लस 1/y का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाते हैं, तो 1/x का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 1/x इंटू 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ये 2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 को 1 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 2 ही होगा, और x और y मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा xy। 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर। हो गया। चलिए अगला, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, आपको ऊपर वाला ही आइडेंटिटी करना है, यूज करना है, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है ऊपर वाले आइडेंटिटी को यूज करके, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिटी आपको कौन सा यूज करना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको कौन सा यूज करना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। लेकिन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा है पहला कि 64 का स्क्वायर निकालना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको 64 मल्टीप्लाई 64 करके सॉल्व कर देंगे। भाई आंसर तो सही आ जाएगा, बट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है कि भाई आपको आइडेंटिटी यूज करना है, तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको हमें टेंस के फॉर्म में या जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो 64 के स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 60 प्लस 4 का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं हम 50 प्लस 14 का स्क्वायर। तो ज्यादा इजी जो लगेगा आप उसको अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आइडेंटिटी बन गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, ए इज इक्वल टू हो गया 60 और बी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके लिए 4। अब आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो आइडेंटिटी क्या होता है, ए का स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 60 का स्क्वायर, फिर आगे 2, ए की जगह पे 60 और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और फिर बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 और 0 00 आ जाएगा। ठीक है, आगे 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 और एक 0 है तो एक 0, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सबको प्लस कर देना है। सबको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 3600 प्लस 48 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 496, और इनको प्लस करोगे तो 96, 6 प्लस 4 10, 3 प्लस 1 4, 4096 क्या आ जाएगा 4096। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 105 का स्क्वायर। क्या दे रखा है 105 का स्क्वायर। अब 105 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू हो गई आपके लिए 100 और बी हो गया 5। ठीक है, ए हो गया 100 और बी हो गया 5। अब आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आइडेंटिटी वहीं ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 100 इंटू 5 और b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10, 10 इंटू 100 1000 हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25। प्लस कर लो सबको, 11025 हो गया आंसर। ऐसे ही इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट वाला, सेम आइडेंटिटी, वो जो कि है 205 का स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 प्लस 5 क्या हो जाएगा ये, तो ए स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर, बी 2ab तो 2 इंटू 200 इंटू 5 और बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 और 4 टाइम 0, 4 5 2 10 इंटू 20 तो हो जाएगा 2000, और 5 का स्क्वायर 25। प्लस करोगे 42025 हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आगे आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।